हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अनप्ला व्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पूर्व राष्ट्रपति और सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या खूब कहा है, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है कि आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। तो आत्मविश्वास क्या है? विश्वास यह है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। खुद पर विश्वास रखना यानी आत्मविश्वास कहलाता है। अगर जीवन में हमें सफलता चाहिए हो तो हमें सदैव अपने आप पर आत्मविश्वास रखना चाहिए और मेहनत से कार्य करते रहना चाहिए। लेकिन एक बात और, अगर आप सिर्फ अपने आप पर आत्मविश्वास रखते हैं और मेहनत कुछ भी नहीं करते हैं तो यह बिल्कुल ही गलत बात है। तो आपका आत्मविश्वास भी आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए मेहनत भी करो और साथ ही साथ अपने आप पर आत्मविश्वास भी रखो। तो दोस्तों, मैं अपनी बात इस कविता के साथ खत्म करूंगी। आत्मविश्वास जब उड़ान भरता है तो इंसान सोच से भी बड़ा करता है। तो हमें हमेशा अपने आप पर आत्मविश्वास रखना चाहिए और निरंतर कार्य करता रहना चाहिए। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वही करेंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नई एनर्जी, उत्साह, जोश और पॉजिटिव थॉट के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का वक्त है और सुबह का वक्त ना बहुत ही ग्रीनरी देख करके अच्छे से सोच के साथ एकदम एनर्जी, उत्साह से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको मॉर्निंग में पहले अपने गार्डन का ही दर्शन करा दूं। तो देखिए, मेरे गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुलाब तो इतने आए हुए हैं कि कुछ कहना ही नहीं। येलो कलर के, पिंक कलर के, रेड कलर के, और बाकी जो कुछ पत्ते हैं जो कि विंटर में झड़ने लगते हैं, तो कुछ पत्ते झड़ भी रहे, लेकिन उनका भी मैं अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। तो और भी कुछ दिनों में मैं खाद भी डलवा लूंगी माली से। मैं तो खाद नहीं डालती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो एक माली आता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में आकर के वो खाद डाल जाता है। तो इन पौधों की मेरी ऐसे ही केयर होती है। और उसके बाद यहाँ मेरे नीचे के काम तो मैंने सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दिए थे, बट ये बीच का काम था मेरा फ्लावर्स में पानी डालने का। तो मैंने आप लोग को ये दिखाया कि मैं सबसे पहले आप लोग को यही चीज़ दिखाऊं ताकि आपके अंदर भी एक स्फूर्ति सी आ जाए। तो यहाँ पे बच्चों के जाने का टाइम हो रहा था स्कूल, और यहाँ पे मैं इन लोगों का लंच पैक कर रही थी। तो जमुना के लिए सीड्स से, फ्रूट से, और केशव के लिए मैंने पोहा पैक किया था, और उसके बाद उसके लिए फ्रूट्स पैक कर दिए थे यहाँ पे। तो बच्चे को लंच पैक हो जाने का ना सबसे बड़ी एक सरदर्दी होती है। जब ये लंच पैक हो जाता है तो मेरे सर से बहुत बड़ा एक टेंशन हट जाता है। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि भाई जल्दी जल्दी इनका लंच पैक करो, और उसके बाद अपने जो भी नाश्ता पानी है उसके बाद मैं करती हूँ। नाश्ता क्या, चाय पीती हूँ नॉर्मली। और यहाँ पे ना नाश्ते के लिए मैंने वैसे तो सब स्प्राउट्स ही करते हैं, तो मैंने नाश्ते के लिए आज यहाँ पोहा बनाया था। तो बच्चों का लंच पैक करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया, पोहा और चाय, और साथ में मैंने भी चाय पी ली। चाय पीने से क्या ना सुबह सुबह ताजगी सी आ जाती है। जब तक चाय ना पी लो तो लगता है कि सर में एकदम दर्द हो रहा है। तो बच्चों के जाने के बाद बच्चा हस्बैंड जा चुके थे स्कूल, और उसके बाद मुझे यहाँ पे लंच बनाना था केशव के चाचू के लिए। तो लंच में मैंने घिया काट रखा था, वो रात में ही काटा था, बिल्कुल छोटे छोटे पीस में, बारीक पीस में। तो उसका मुझे भुजिया बनानी थी। और तो घिया यहाँ पे मैं छौंक रही थी, नॉर्मल सा तेल और जो मेथी है, मेथी सीड्स डाल करके। तो इस तरीके से यहाँ घिया भूज के, टमाटर डाल के, नमक डाल करके इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे मेरे बाकी के भी काम चल रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि बताया कि हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं और हम डेली एक ही वर्क करते हैं, तो हम बहुत बोर हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने कामों को फिर भी करना होता है, हम उन कामों को छोड़ नहीं सकते हैं। तो यही मैं आप लोग को कहूँगी कि आप लोग अपने कामों के लिए मोटिवेट रहिए और अपने कामों को करते रहिए। अगर हम आलस करेंगे और अपने कामों को छोड़ते जाएंगे तो हमारे काम वो और बर्डन बनते जाएंगे, हम पे और ज़्यादा हम पे बोझ बनते जाएंगे। तो इन कामों को हमें साथ के साथ करते रहना चाहिए ताकि हमारा घर भी क्लीन रहे और हमारा मन भी पॉजिटिव रहे। घर क्लीन रहता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पॉजिटिविटी के साथ करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मेरी लंच की तैयारी हो रही थी। तो लंच के लिए मैंने राजमा सोक कर लिया था नाइट में ही, लेकिन राजमा क्या हुआ था ना, अच्छे से सोक नहीं हुआ था। तो मॉर्निंग में मैंने क्या किया, इसमें जो बॉयल वाटर था, गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया, इसको सोक करने के लिए करीब आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। वो बहुत अच्छे से सोक हो गया था। और यहाँ पर मैंने फिर राजमे को डाल दिया बॉयल होने के लिए। और फिर इसके चाचू आ गए थे, केशव के चाचू, तो उनका भी मैंने यहाँ पे लंच पैक करके उनको दे दिया था। और यहाँ पे कपड़े धुल रहे थे, तो फिर उसके बाद मुझे कपड़े भी सुखाने थे। ये एक्चुअली थे वेडनेसडे को ही धुले हुए थे। इतना स्पेस नहीं था कि मैं सुखाती, तो जैसे मैं जो एक सुखाती हूँ फिर उसके बाद उन्हें उतारती हूँ, फिर दूसरी बार मैं सुखाती हूँ, तो इस तरीके करके मैं सुखाती हूँ कपड़े। तो यहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद फिर राजमा भी मेरे बॉयल हो चुके थे, लेकिन राजमा बॉयल होने के बीच में और भी मुझे बहुत सारे काम थे जाकर के छत पे। तो छत पे जाकर के सारी क्लीनिंग करनी थी, क्लीन सब करके तब मैं नीचे आई, तब मैंने जाके राजमा को छौंका। तो राजमा नॉर्मली छौंका, मैं इससे पहले भी आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें दिखाऊंगी नहीं।
बस वही प्याज टमाटर जीरा लहसुन इसी में नॉर्मली छोका और नॉर्मल से मसाले थे। और यहाँ पे बीच में ना मखाने सुबह पोहा में डालने के लिए मैंने काटा था मखाने का नया पैकेट, तो वो भी मुझे डब्बे में डालना था, साथ में मैंने वो भी डब्बे में डाल दिया। और यहाँ पे मेरी राजमा भी लगभग रेडी हो गई थी। तो अच्छे से ना मैं इसको कड़छी से मिला रही थी। मिलाने से क्या होता है, इसका ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती, तो इसको मिला करके अच्छे से बॉयल आ गया था राजमा में। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया और किचन के भी सारे काम हो गए थे। बाद में ये जो नीचे किचन का कबर्ड है ना, इसका डोर टूटा हुआ है, तो ये मैंने दिवाली पर ही क्लीन किया था और मैंने इसको हर हफ्ते हफ्ते क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन क्या है ना कि ये थोड़ा सा मैसी गंदा तो नहीं था उतना, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने सोचा चलो इसको क्लीन कर देते। और वैसे भी आज थर्सडे था और इवनिंग में ना शाम में सब्जियाँ आती है, तो इसको क्लीन कर देती हूँ ना। तो जो सब्जियाँ आती है जैसे आलू प्याज, तो वो मैं यहीं पर ही रखती हूँ। इसीलिए थर्सडे को मैं इन सब चीज़ों को क्लीन कर देती हूँ और साथ में फ्रिज भी मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो भी सब्जियाँ आए ना वो क्लीन होने के बाद रख जाए, तो एक मन में होता है कि हाँ सारी सब्जियाँ भी क्लीन है और जहाँ रखना है वो भी जगह क्लीन है। तो मैं इसको हर हफ्ते क्लीन कर देती हूँ। फ्रिज को मैं करीब 2 हफ्ते या मंथली में क्लीन करती हूँ। बाकी ये वाला स्पेस ना मैं हर हफ्ते क्लीन करती हूँ। तो अभी मेरा 2-3 हफ्ते से क्लीन नहीं हो रहा था, जैसा कि आप लोग को पता है रांची से आने के बाद यहाँ पे रामकथा हो गई थी, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा बिजी थी। लेकिन इस हफ्ते मेरे पास टाइम था, तो सबसे पहले मैंने कहा आज थर्सडे है तो यही काम करते। तो ये सारी क्लीनिंग करने के बाद घर की डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में दोबारा। तो किचन में मुझे करना था फिर से फ्रिज क्लीन, और ऊपर का एक स्टील का रैक है वो भी क्लीन करना था। तो वो सारा स्टील का रैक मैं क्लीन कर चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ फ्रिज क्लीन किया। और फ्रिज का ना ये जो आपको बर्फ़ देख रहे हैं, आइस देख रहे हैं, इसको मैंने बंद नहीं किया था, डिफ्रॉस्ट नहीं किया था क्योंकि ठीक है ये अपना रहता है। अब इसको कुछ दिन बाद मैं इसका जो डिफ्रॉस्ट बटन है उसको दबा दूंगी और फिर ये अपने आप ही सारा बर्फ़ पिघल जाएगा। तो अभी मैंने इसको नहीं किया था, इसको मैंने अभी छोड़ दिया था। जब मैं अच्छे से फ्रिज क्लीन करूँगी ना, मैं क्या करती हूँ फ्रिज को ना एक बार अच्छे से साबुन से लगा के उसको पाइप से धो देती हूँ। मैं तो भाई हमेशा ऐसे ही फ्रिज क्लीन करती हूँ, उतना मेरे से नहीं हो पाता है कि वो सोडा लो ये करो वो करो फिर उसके बाद से कपड़े से पोछो, नहीं। मैं इसको अच्छे से कोई भी कपड़ा है आपका उसमें अच्छे से सर्फ ले लीजिए या अपना जो डिश वॉश होता है वो लगा करके अच्छे से रगड़ देती हूँ। और उसके बाद नॉर्मली पाइप से पूरे पानी से मैं इसको अच्छे से धो देती हूँ, थोड़ा सा पानी चला करके। और फ्रिज को मैं बंद करके धोती हूँ, चला के मैं फ्रिज नहीं धोती हूँ, तो करंट लगने का डर है। फ्रिज का जो स्विच है उसको मैं ऑफ कर देती हूँ फिर धो देती हूँ। लेकिन अभी मैंने ऐसे ही कपड़े से पोंछ दिया था क्योंकि फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं था। विंटर में ना फ्रिज उतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि खाना जो है बाहर भी रख दो तो ख़राब नहीं होता है। सबसे ज़्यादा तो हम जो खाना बच जाता है वो रखते हैं ना फ्रिज, तो उसी से फ्रिज ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो विंटर में उतना गंदा नहीं होता है, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं था, मैं नॉर्मली इसको पोंछ दिया था। उसके बाद जो फ्रिज के कंटेनर थे वो सब क्लीन किया। और ये जो कंटेनर था ना ये दिवाली के टाइम में ही यूज़ हुआ था, इसमें मैं नमक पारे बना के रखे थे, तो उस समय धो नहीं पाई थी। तो आज क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे दिखा, तो मैंने इसको भी क्लीन कर दिया साथ के साथ। और यहाँ पे ना ये मिलेट्स के डब्बे हैं, जैसा कि जमुना के लिए मिलेट आता है, तो इसमें मुझे मिलेट डालना था। लेकिन मिलेट डालने से पहले मैंने इसको धूप में रख दिया। धूप में रखने से क्या होता है ना कि मिलेट में जल्दी कीड़े लग जाते हैं, और अगर डब्बे अगर धूप में रखे रहेंगे गर्म रहेंगे तो उसमें कीड़े जल्दी नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैंने डब्बों को धूप लगा दिया, उसके बाद मैंने इसमें मिलेट डाल दिया। और उसके बाद नहाने के बाद मैं आ गई यहाँ पे लंच करने के लिए। तो लंच में तो राजमा राइस और घिया भूजा हुआ था। तो लंच करने के बाद मेरे जो अपने रूटीन के काम थे ब्लॉग से वीडियो से रिलेटेड वो काम किए। उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने चली गई, और ट्यूशन पढ़ा करके फिर मैं आ गई सब्जी लेने के लिए। सब्जियां भी आ गई है सारी, संतरा सेब अमरूद पपीता, इसमें टमाटर सारी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियां वो सब है। और इसमें आलू रख दिया मैंने, लेकिन इसमें ना साग है, वो लाने समय में दिक्कत हो रहा था ना, तो इसमें हमने आलू रख दिया। लेकिन इसमें सारा साग पड़ा हुआ है, तो साग भी अभी सारा देखूंगी क्या क्या साफ़ करना है। आधा आज साफ़ करूँगी आधा कल साफ़ करूँगी, एक दिन में नहीं हो पाता, मॉर्निंग में तो टाइम ही नहीं मिलता, तो रात में ये काम होंगे। तो ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।